Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now start our lecture. First we recite the dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Now take out your books. आज हम एग्जाम्पल्स करेंगे. 2 एग्जाम्पल्स हैं वो हम देखेंगे कि वो एग्जाम्पल्स आपकी क्या है. 9.2 आपकी कंप्लीट हो गई थी. पेज नंबर 256 ओपन करें. ओपन द पेज नंबर 256. इस पे आप एक हेडिंग देख रहे हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम. एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 जो कमरे की दीवारें होती हैं उसका आप दीवारों का एरिया कैसे निकालते हैं. तो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम व्हेन इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर गिवन. क्योंकि वॉल की लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और फिर एक हाइट होती है. तो उस आपके सामने फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रूम है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको बताई है दीवार की. तो उसने आपको बताया है एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होंगी, h मल्टीप्लाई बाय l प्लस b मल्टीप्लाई बाय h. ठीक है. और फिर h, क्योंकि 2 साइड रेक्टेंगल शेप है तो इसलिए h मल्टीप्लाई, एक साइड आपका h मल्टीप्लाई बाय l और b मल्टीप्लाई बाय, एक वो साइड बनेगी, एक पीछे वाली जो साइड है h मल्टीप्लाई बाय l प्लस b मल्टीप्लाई बाय h. तो ये आपके सामने आप देख रहे हैं 2h मल्टीप्लाई बाय l, यानी ये h मल्टीप्लाई बाय l है और ये h मल्टीप्लाई बाय l है. तो ये कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स. तो हमने लिखा 2, यानी ये h l, ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ h मल्टीप्लाई बाय l और इधर h मल्टीप्लाई बाय l 2 टाइम्स है. तो 2 टाइम्स ऑफ h मल्टीप्लाई l प्लस b मल्टीप्लाई बाय h और b मल्टीप्लाई बाय h भी 2 टाइम्स हो गया. ठीक है. अब ये 2 जो है इन दोनों में कॉमन आ गया. कॉमन आने के बाद h मल्टीप्लाई बाय l रह गया और इधर क्या रह गया, प्लस b मल्टीप्लाई बाय h. तो अब क्या हो जाएगा, h इसमें आपका जो है h कॉमन है, h बाहर आ जाएगा. इधर भी h है, इधर भी h है, h भी कॉमन आ जाएगा और फिर अंदर क्या रह जाएगा, l प्लस b. यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स का जो फॉर्मूला हमारे पास है 2hL प्लस b. ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है, आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है. एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2h यानी 2 हाइट्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय l प्लस ब्रेथ. इज इट क्लियर. 2 तो आपकी 2 साइड्स जो होती है दीवार की, एक वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक ये फ्रंट और एक उसका बैक. ठीक हो गया जी. तो 2hL प्लस b ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स है. क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का एरिया निकालना. एक दीवार की बात नहीं है, 4 वॉल्स का. तो ये फॉर्मूला याद रखें, 2h ब्रैकेट l प्लस b. अब हमने जो नेक्स्ट एक से नीचे एग्जाम्पल इसकी दी हुई है वो हम करेंगे. वो एग्जाम्पल आप देखें पेज नंबर 256 पर ही नीचे एग्जाम्पल है. इसी फॉर्मूले को प्रूव करने के बाद द लेंथ, width and the height of a room are 5 मीटर, 4 मीटर and 3 मीटर. यानी पहले लेंथ की बात की है तो 5 मीटर लेंथ है, फिर विथ की बात की है तो 4 मीटर विथ है और हाइट की बात की है तो फिर 3 मीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड, पहले तो उसने कहा है ये आपको गिवन है, फाइंड द कॉस्ट. आपको क्या फाइंड करनी, कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब आपको अमाउंट कोई फाइंड आउट करनी है. वाइट वॉशिंग ऑन ऑल द वॉल्स, जो कमरे की चारों दीवारें जो हैं उसको पेंट करने के लिए जो है, वाइट वॉशिंग के लिए ऑल द वॉल्स जो है उसका कॉस्ट बतानी है कि कितनी लगेगी. अगर ऑफ द रूम एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का वो रेट लेते हैं 7.50, तो चारों वॉल्स का कितना लेंगे. तो सबसे पहले कॉस्ट निकालने के लिए आपको एरिया का पता होना ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम रूम का एरिया निकालेंगे और उस चारों रूम का वॉल्स का एरिया निकालेंगे, 4 वॉल्स का एरिया निकालेंगे एंड देन वी मल्टीप्लाई द 7.50 से एरिया से, तो वो कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स निकल आएगी. इज इट क्लियर. तो अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द वॉल 5 मीटर, width of the wall 4 मीटर, height of the wall 3 मीटर एंड देन द एरिया ऑफ द वॉल क्या हो जाएगा, 2hL प्लस b. ठीक है जी. उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर दें. हाइट हमारे पास 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, l प्लस b यानी 5 प्लस 4. पहले ब्रैकेट और सॉल्व कर लें और बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय
9, यानी आप देखिए तो 2 3 6 होता है और 5 + 4 क्या हो जाता है 9। तो 2 3 6, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं ब्रैकेट में, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 + 4 यानी 9। तो 6 9 कितना होता है 54 मीटर स्क्वायर इसका आंसर एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, एरिया ऑफ जो हमारी वॉल्स हैं वो क्या आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। उसके बाद रेट ऑफ पर मीटर स्क्वायर हमें गिवन था ₹7.50। इस एरिया से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉश क्या हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाय 7.50, तो आंसर बिकम ₹405। आंसर हमारे पास कॉस्ट कितनी लगेगी उन वॉल्स को पेंट करने में 405। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो गई। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसके लिए आप आ जाएं हमारा जो है नेक्स्ट एग्जांपल पे, वो आप पेज नंबर ओपन करेंगे 259। पेज नंबर 259 पे एग्जाम्पल नंबर है 3। पेज नंबर 259 ओपन कर लें। एग्जाम्पल नंबर है 3। 2 क्रॉस रोड, यानी दो रोड्स हैं क्रॉस में बनी हुई हैं, यानी एक दूसरे को आपस में क्रॉस कर रही हैं। वो आपके सामने पिक्चर भी आप देख रहे होंगे। ईच 2 मीटर वाइड, और वो सड़क जो दोनों सड़कें हैं वो कितनी चौड़ी हैं 2 मीटर। कितनी चौड़ी है 2 मीटर। रन एट द राइट एंगल, सीधी सीधी हैं, यहाँ प्लस का निशान नहीं होता ऐसे क्रॉस में, तो वो सीधी हैं। राइट एंगल्स का मतलब सीधी हैं 90 के एंगल्स के। थ्रू द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एक पार्क के सेंटर में से गुजरती हैं। एक पार्क है उसके सेंटर में से गुजरी हैं। मैं अब आपको थोड़ी सी पिक्चर भी शो कराती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, फिर हम साथ साथ क्वेश्चन को मैं रीड करूँ तो शायद आपको समझ आ जाएगा। ये एक पार्क है जो उसने आपको कहा है रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ 72 मीटर है, यानी ये एक पार्क आपके सामने रेक्टेंगुलर पार्क है। उसकी ये जो लेंथ है वो कितनी है 72 मीटर एंड द विड्थ इज़ 48 मीटर। और जो 2 रोड्स क्रॉस हो रही हैं वो क्या है वो हम देखते हैं कि अब 2 मीटर चौड़ी जो है सड़क इसके दरमियान में क्रॉस हो रही है। एक पहली सड़क आपके सामने है, ये 2 मीटर वाइड है, एक ऐसे आ रही है, ये जो आप ऑरेंज से कलर में देख रहे हैं, एक ऐसे आ रही है, क्रॉस बन रहा है, प्लस का निशान। राइट एंगल्स का था सीधी सीधी हैं, तो राइट एंगल्स बन रही हैं। तो ये आपके सामने क्रॉस हो रही है जो उसने हमें बात की थी, और ये 2 मीटर वाइड है और एक रेक्टेंगुलर पार्क के सेंटर में से गुजर रही है। सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। आगे उसमें वो कह रहा है सच दैट ईच इज पैरेलल टू वन साइड, यानी वो एक दूसरे के पैरेलल है। दैट ईच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी सच दैट ईच इज, ये जो दोनों हैं एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि ये देखें तो ये इधर और ये इसकी इधर, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, वो ये आपको बता रहा है। ठीक हो जी, पैरेलल हो गई। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, हमें इन दोनों रोड्स का एरिया निकालना है, एस ये ऑरेंज वाले का भी और येलो वाले का। फाइंड द फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, एरिया ऑफ द रोड्स निकालनी है। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स, फिर इस रोड के ऊपर टाइल्स लगानी है। रिक्वायर्ड टू ब्यूटीफाई दिस रोड, यानी क्योंकि ये पार्क के दरमियान में बनी है प्लस करके, तो पार्क के दरमियान में बन रही है तो ऑब्वियसली उसको ब्यूटीफाई करने के लिए दिस रोड विद ईच टाइल हैविंग एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर, इस पे जो टाइल लगेगी उसका एरिया कितना, हमने एक पीछे क्वेश्चन भी ऐसा किया था, टाइल्स लगानी है और उसका एरिया कितना है 4 मीटर। जो टाइल लगनी है वो कितना एरिया कवर कर रही है, वो 4 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रही है। तो हमने बताना है इन दोनों रोड पे जो क्रॉस में हो रही हैं इन पे कितनी टाइल्स लगनी है। 2 स्टेप्स में क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, सबसे पहले रोड का एरिया आएगा और फिर हमने नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे ही निकलेंगी, जब हमें इस रोड का एरिया निकालेंगे और उस रोड के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ टाइल्स। इज इट क्लियर। अब इसका जो ये सेंटर वाला हिस्सा है, आप जहाँ पे आप मेरी हाईलाइटिंग देख रहे हैं,
ये दोनों रोड्स के दरमियान में सेम है, यानी ये वाली ऑरेंज रोड भी इधर से गुजरी है और येलो भी गुजरी है। तो ये जो कॉमन है, ये जो एक बन रहा है, ये हाईलाइट जो मैं कर रही हूँ, ये जो बन रहा है, ये इन दोनों के दरमियान में क्या है, कॉमन है, एक जैसे दोनों के दरमियान में। ये अब आपको जो ब्लू शेड में स्क्वायर सा नज़र आ रहा है, ये दोनों के दरमियान में कॉमन है, यानी जो ऑरेंज रोड है वो भी इसके दरमियान से गुजरी है और येलो वाली भी। तो ये जो पार्ट है दोनों रोड में कॉमन पॉइंट, कॉमन हिस्सा है, ठीक है, कॉमन पार्ट है इन दोनों रोड्स के दरमियान में। अब हमने जो, उसने आपको बुक पे आप पिक्चर भी देख रहे होंगे, उसने कुछ नाम दिए, हम भी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो नाम दे के मैं फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उसने हमें नाम दिए हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तो उसने, हमने ये जो पार्क था बड़ा रेक्टेंगल, इसको नाम दिया है ABCD। जो रेक्टेंगुलर पार्क के सेंटर में से जो ये रोड्स गुजरी, जो ऑरेंज रोड है आप देख रहे हैं, उसको हमने नाम दिया है PSQR, ठीक है। और जो येलो रोड है उसको हमने नाम दिया है EFGH, ठीक है। ये हमने एक दोनों रोड्स को नाम दे दिया। और जो रेक्टेंगुलर पार्क की आपको लेंथ बताई गई थी वो 72 मीटर है और इसकी जो विड्थ बताई गई थी पार्क की वो 48 मीटर है। यानी ये जो ऑरेंज रोड है इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये रोड इस के पैरेलल है, इसके सामने है, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पार्क के सेंटर से गुजर रही है। तो ये जो इसकी PQ लेंथ है, ये जो आप P और Q लेंथ देख रहे हैं वो किसके इक्वल है, A और D के, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ठीक है, आम सामने है। तो 48 मीटर जो है ये PQ की लेंथ हो गई। और इसी तरह जो चौड़ी कितनी है रोड, 2 मीटर, लेंथ कितनी हो गई, PS, ये ऑरेंज रोड है, PQRS, ये जो आप PQRS वाली रोड देख रहे हैं इसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि ये 48 के पैरेलल है तो ये 48 मीटर इसकी लेंथ है। और ये वाइड कितनी है, उसने हमें कहा था ये 2 मीटर वाइड है, तो ये 2 मीटर वाइड है। तो ये याद रखना है आपने कि जब ये एक रेक्टेंगल बन रहा है PQRS जो एक रेक्टेंगल बन रहा है उसमें इसकी लेंथ 48 मीटर है और ब्रेथ 2 मीटर है, क्योंकि रोड 2 मीटर वाइड है, ठीक हो गया। ये आपकी फर्स्ट रोड होगी। सेकंड रोड है आपकी EFGH। अब EFGH किसके पैरेलल है, आप देखें HG जो है या EF जो है वो किसके पैरेलल है, DC के। ये जो आप 72 मीटर देख रहे हैं, तो 72 मीटर आप DC के पैरेलल कर लें या AB के पैरेलल कर लें, क्योंकि आपको पता है कि DC जो है वो AB के इक्वल होगा। तो आपके बुक पे उन्होंने AB के नीचे 72 मीटर लिखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप DC के साथ लिख लें या AB के साथ। तो 72 मीटर जो है वो किसके पैरेलल है, H और G के। EF किसके पैरेलल है, A और B के। तो इस येलो वाली रोड की लेंथ कितनी हो गई, 72 मीटर। अब आप क्योंकि एरिया निकालना है, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में हमें लेंथ इंटू ब्रेथ लेना है। क्या लेना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो है आपने ये रोड लेनी है एरिया निकालने के लिए। तो इसलिए ये इसके हमें ये टोटल रोड की जो लेंथ है वो 72 मीटर है और अगेन विड्थ कितनी है, 2 मीटर है। अब रह गया ये कॉमन जो इन दोनों रोड्स में कॉमन है, क्योंकि अगर हम इन दोनों रोड्स का एरिया निकालेंगे तो कॉमन पॉइंट जो है वो 2 दफ़ा निकल आएगा, इस रोड में भी आ जाएगा और इस रोड में भी आ जाएगा। तो हमें ये वाला जो कॉमन एरिया है इन दोनों रोड्स के एरिया में से हम माइनस कर देंगे ताकि हमारा ये कॉमन हिस्सा जो है निकल जाए, क्योंकि ये दोनों रोड्स के अंदर आ रहा है, पहले से ही मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है आप एरिया ऑफ द रोड, तो एरिया ऑफ PQRS यानी ये वाली जो ऑरेंज रोड है प्लस एरिया ऑफ EFGH जो येलो रोड है, उन दोनों एरियाज़ को हम प्लस कर रहे हैं और उसमें से हम माइनस क्या कर रहे हैं, ये ब्लू वाला एरिया माइनस कर रहे हैं। अब हम आप देखेंगे ब्लू वाले एरिया को हम नाम दे देते हैं। ब्लू वाले एरिया का नाम है KLMN, ठीक है जी। ब्लू वाले एरिया का क्या नाम है, KLMN। तो ये जो स्क्वायर शेप है, ये दरमियान में स्क्वायर बन रहा है, ये रेक्टेंगल नहीं है, तो माइनस करना है एरिया ऑफ KLMN,
ठीक हो गया, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ये आपको फॉर्मूला समझ आ गया है। उसके बाद हम इसमें अब वैल्यूज़ डालेंगे। तो ये ब्लू वाले की आप लेंथ देखेंगे तो दोनों साइड से ये 2 मीटर है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है। इसकी लेंथ भी 2 मीटर है और ब्रेथ भी 2 मीटर है ब्लू वाले पोर्शन की। इज इट क्लियर? KLM। अब हम इसी के अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। पहला एरिया है PQRS जो 48 मीटर लंबा है और 2 मीटर वाइड है, तो इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ किया तो 48 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये दूसरा रोड जो येलो रोड है उसका लेंथ है 72 मीटर और विथ आपकी वही है 2, तो 72 लेंथ इंटू विथ करेंगे तो 72 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस करना है ये स्क्वायर एरिया। इसकी लेंथ है 2 मीटर, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है और ये रोड के दरमियान में कॉमन है, इसलिए इसकी लेंथ भी 2 मीटर है और विथ भी 2 मीटर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लें। 48 मल्टीप्लाई बाय 2 96 प्लस 144 माइनस 2 इंटू 2 इज़ 4। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो 236 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द रोड आ गया ऑरेंज और येलो का। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं, हमें दूसरा फाइंड द एरिया कहा था, आगे उसने कहा था नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेंगे? एरिया ऑफ टाइल जो हमें टाइल्स का गिवन है वो 4 मीटर स्क्वायर है, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो जाएंगी? रोड का एरिया डिवाइडेड बाय टाइल का एरिया, 236 डिवाइड बाय 4 इट इज़ 59 टाइल्स। यानी 59 टाइल्स चाहिए उसको ब्यूटीफाई करने के लिए। तो ये क्वेश्चन था, इसकी पिक्चर बनाना ज़रूरी नहीं है, ये उन्होंने सिर्फ समझाने के लिए किया है। आप रफली आप कॉपी पे बना सकते हैं तो बना लें, बेसिकली बुक पे बनी हुई है। मैंने आपको यहाँ स्लाइड पे बना के बता दी और समझा भी दी है, तो इसको आप आई थिंक समझ आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह।